हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। जियो एनर्जी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो 12th क्लास के और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर के आए हैं। पीछे की क्लास में अपन ने पढ़ा था भूगोल सामान्यतः दो प्रकार की है, एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की 5 शाखाओं के बारे में अलग अलग देखा था अपन ने। सबसे पहले अपन ने ब्रह्मांड विज्ञान, खगोलिकी, भूगणितीय विज्ञान, नेक्स्ट भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान के बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने इस तरफ मानव भूगोल के बारे में देखा था। मानव भूगोल है वो मानव और प्रकृति के बीच में संबंध को दर्शाता है, जिसमें कृषि है, हमारी जनसंख्या है, उसमें उद्योग आ गए, खनिज आ गए और परिवहन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। ये सारी चीजें अपन ने पिछले के जो वीडियो है उसमें अपन ने पढ़ ली है। आज अपन पढ़ेंगे पृथ्वी पर सामान्यतः 3 मंडल पाए जाते हैं। पहला है आपका स्थल मंडल, दूसरा है आपका जल मंडल, तीसरा है आपका वायुमंडल। पृथ्वी पर 3 प्रमुख मंडल पाए जाते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। इन तीनों को मिलाकर के और एक मंडल का निर्माण होता है, वो कहलाता है जैवमंडल। जैवमंडल जिसको अपन कहते हैं बायोस्फीयर। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और तीनों को मिलाकर के जैवमंडल। डायग्राम से इसको अपन समझे। मान लीजिए ये हमारा स्थल मंडल है, स्थल मंडल। इस तरफ हो गया हमारा जल मंडल, जल मंडल और लास्ट हो गया आपका वायुमंडल, वायुमंडल। तो इन तीनों का जो संक्रमित क्षेत्र है, ये वाला एरिया संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। इसे अपन नोट कर लेते हैं। पृथ्वी पर वह संक्रमित क्षेत्र, वह संक्रमण क्षेत्र जहां जीवन पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। वह संक्रमित क्षेत्र जहां जीवन पाया जाता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तीनों को मिलाकर के जैवमंडल। पृथ्वी का वह संक्रमित क्षेत्र जहां जीवन पाया जाता है, क्योंकि अपन पृथ्वी पे रहते हैं, धरातल पे रहते हैं, स्थल मंडल का प्रयोग करते हैं, भूमि पर रहते हैं। जल मंडल का भी काम में लेते हैं, खारा पानी हो चाहे मीठा पानी हो, दोनों को अपने काम में लेते हैं। वायुमंडल में अलग अलग गैसें हैं, उनमें से ऑक्सीजन गैस अपन ज्यादा काम में लेते हैं। और इन तीनों को मिलाकर के और जहां जीवन पाया जाएगा उसे अपन क्या कहेंगे? बायोस्फीयर कहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इसको नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और साथ साथ आप शायद नोट कर रहे होंगे। आगे अपन भूगोल को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका व्यवस्थित भूगोल, व्यवस्थित भूगोल, और दूसरा है आपका प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। व्यवस्थित भूगोल और दूसरा आपका आ गया प्रादेशिक भूगोल। व्यवस्थित भूगोल जिसको सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहते हैं, प्रादेशिक भूगोल जिसको रीजनल ज्योग्राफी अपन कहते हैं। जो व्यवस्थित भूगोल है वो देने वाले भूगोल वेता है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और प्रादेशिक भूगोल जो देने वाले हैं वो है कार्ल रीटर, कार्ल रीटर। देखिए जो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है
वो उसको देने वाले भूगोल देता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और प्रादेशिक भूगोल देने वाले हैं कार्ल रीटर। व्यवस्थित भूगोल क्या होता है? व्यवस्थित भूगोल वो होता है कि किसी एक क्षेत्र को लेकर के और संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करना। मान लीजिए तापमान को ले लिया, जलवायु को ले लिया, या मान लीजिए वहां की वनस्पति को ले लिया, और संपूर्ण पृथ्वी का क्या करना है, उस पर अध्ययन करना है। इसे अपन लिख लेते हैं, किसी एक फैक्टर को लेकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करना। संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करना। बेसिक ज्योग्राफी अपन पढ़ रहे हैं, सामान्य भूगोल अपन पढ़ रहे हैं, यानी किसी एक फैक्टर को लेकर के और संपूर्ण पृथ्वी का क्या करना, अध्ययन करना। यानी जैसे तापमान, जलवायु, वनस्पति आदि को लेकर के और संपूर्ण पृथ्वी का क्या करना, अध्ययन करना। प्रादेशिक भूगोल जो कार्ल रीटर के द्वारा दी थी, उन्होंने कहा है कि समस्त भौगोलिक कारकों को लेकर किसी क्षेत्र विशेष या प्रदेश का अध्ययन करना। क्षेत्र विशेष या किसी प्रदेश का अध्ययन करना, यानी अपन ने मान लीजिए राजस्थान को उठाया और राजस्थान की जलवायु, तापमान, यहाँ की वनस्पति का अध्ययन करना। समस्त भौगोलिक कारक, सारे कारकों को लेकर के और एक क्षेत्र विशेष या प्रदेश का अध्ययन करना किसमें शामिल करेंगे, प्रादेशिक भूगोल में अपन शामिल करेंगे। व्यवस्थित भूगोल कह रही है कि आप पूरी पृथ्वी का अध्ययन करो, फैक्टर क्या ले लो, तापमान, जलवायु और वनस्पति को ले लो। ऐसी बात किसने कही है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कही है। आगे अपन मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिखते हैं, प्राचीन भूगोल के जनक कौन है, इरेटोस्थनीज है। इरेटोस्थनीज प्राचीन भूगोल के पिता कौन है, इरेटोस्थनीज है। इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था और आधुनिक भूगोल के जनक हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो भूगोल के बारे में अपन पढ़ रहे थे, व्यवस्थित भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने व्यवस्थित भूगोल दी है और प्रादेशिक भूगोल है वो कार्ल रीटर के द्वारा दी गई है। प्राचीन भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज को बताया गया है और आधुनिक भूगोल के जो जनक है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। जियो एनर्जी एजुकेशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं और ये 12th और 10th क्लास की जो बोर्ड एग्जाम है उनको ध्यान में रखते हुए ये क्लासें ली जा रही है। अभी सामान्य भूगोल की ये बातें हो रही है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।